जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो जितनी भी आपकी वैकेंसी आती हैं जो कि आपकी टर्नर पोस्ट से संबंधित, तो उसका सिलेबस आपको शायद ही कहीं मिल पा रहा होगा, या उसका जो मटेरियल होता है या उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं या ओल्ड जो आपके पेपर रहते हैं वो आपको शायद ही कहीं से मिल पा रहे हों। तो क्या है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यानी कि आप रुक जाइए, स्क्रॉल मत कीजिए, एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको यानी गारंटी से बता रहा हूँ कि कम से कम 4 से 5 नंबर आपको इसमें मिल ही जाएंगे, ठीक है। और यदि आपके पास बुक वगैरह है टर्नर की तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन से बताते हैं तो उनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपके यानी कि किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं जो आपके टर्नर पोस्ट से संबंधित हैं, तो उसी से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखेंगे इसमें विद आंसर के साथ। वैसे तो ये बहुविकल्पी हैं, लेकिन हम यानी कि राइट आंसर ही केवल बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका है हाई कार्बन स्टील कितने ताप पर अपनी कठोरता खो देता है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर है 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो ये जो वीडियो है आप केवल आपका यानी कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपका है 0.9 से 1.5%, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, हाई स्पीड स्टील में कौन कौन सी धातुओं को मिलाया जाता है, ठीक है। ये आपका देख लीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर है क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। आप श्योर हो जाएं कि मैं यानी कि जो पढ़ रहे हैं वो यानी किसी न किसी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करें यानी कि टर्नर पोस्ट के लिए, तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, हाई स्पीड धातु को किस अवस्था में काटा जा सकता है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका आपका है यानी कि लाल सुर्ख होने पर, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, अच्छी गुणवत्ता के शेयर तथा लेथ कटिंग टूल बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है तो टंगस्टन मोलिबिडिनियम, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर ये हो गया। अगला आप देख लीजिए, सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स का एक गुण बताओ, ठीक है। तो इसका एक गुण आपको बताना है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यह लाल गर्म होने पर भी अपने कटिंग एज को बनाकर रखता है, ठीक है। फिर आप अगला देख लीजिए, कास्ट आयरन, प्लास्टिक, रबड़ आदि को टर्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर है सिरामिक टूल, ठीक है। फिर आप अगला देख लीजिए, एक आपका है क्यूबिक बोरान नाइट्राइट से बने टूल कितने तापमान पर अपनी कठोरता नहीं खोते, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर है तो इसका आपका राइट आंसर है 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर आप अगला देख लीजिए, ठोस टूल को खराब होने पर शार्प बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर है फोर्ज करके ग्राइंड, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, ठोस टूल का क्या कार्य करते हैं, ठीक है। जो ठोस टूल होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, भारी कार्य, रफ कार्य, ठीक है। जैसे आपको कटिंग एज बनाते हैं या गहरे टूल, गहरे कट। तो इसका राइट आंसर है गहरे कट, ठीक है। तो इसका मैंने चारों आपको पढ़ के बता दिए हैं। अगला आप देख लीजिए, डायमंड टूल में किस घटक का प्रयोग किया जाता है। तो डायमंड टूल में आप समझ लीजिए हीरे का, ठीक है। फिर आप अगला देख लीजिए, भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार कटिंग कोण कितना रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है 50 डिग्री से 80 डिग्री तक, ठीक है। फिर अगला देखिए, टूल की कार्यकुशलता किस पर निर्भर करती है। फिर इसका आपका राइट आंसर है रैक कोण पर, ठीक है। फिर अगला आप देख लीजिए, कटिंग टूल पर पॉजिटिव टॉप रैक कोण पर
भारतीय मानक ISI के अनुसार कोण कितना रखा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर है 3 डिग्री से 40 डिग्री तक। ठीक है, फिर आप अगला देख लीजिए, टूल के सामने से कटिंग टूल के नीचे की तरफ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है बैक क्लियरेंस कोण। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए, पार्श्व अवकाश कोण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर है साइड क्लियरेंस कोण। ठीक है, फिर आप अगला देख लीजिए, टूलों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर है बनावट के आधार पर, कार्य के आधार पर और उनकी यानी जो धातु से बने होते हैं उसके आधार पर। तो अगला आप देख लीजिए, ड्रिल निम्न में से क्या है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। तो इसमें क्या है? सुराख करने वाला औजार। ठीक है, तो अगला आप देख लीजिए, केंद्र ड्रिल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, केंद्र जो ड्रिल होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कॉम्बिनेशन ड्रिल। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, केंद्र ड्रिल किन किन साइजों में उपलब्ध होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका है मानक साइजों में। ठीक है, फिर अगला आप देख लीजिए, पहले से अगर कोई छेद है तो उसका मुंह तिरछा करना है तो कौन सी ड्रिल का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका है सी, आपका क्या नाम, स्पॉट फिशिंग। ठीक है, तो अगला आप देख लीजिए, काउंटर बोरिंग ड्रिल का कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर है नेक हो गया, कटिंग टीथ हो गया, ठीक है, सैंक हो गया। अगला आप देख लीजिए, सेल ड्रिल को किस युक्त से पकड़कर काम में लाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ड्रिल मशीन में। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, सेल ड्रिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो आपका है सुराख को बड़ा करने के लिए सेल ड्रिल का। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, ड्रिल चक्र की सहायता से क्या पकड़ा जाता है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि समांतर सैंक ड्रिल व बोरिंग ड्रिल। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला आप देख लीजिए, चक्र में ड्रिल को मजबूती से कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो गया चाबी का। ठीक है, और अगला आप देख लीजिए, ड्रिल को पकड़ने के लिए कौन से साधन हैं? ठीक है, अब ड्रिल को पकड़ने के कौन कौन से साधन हैं? इसका है आपका जैसे सॉकेट हो गया, ड्रिल चक हो गया, स्लीव। ठीक है, ये सभी। तो अगला आप देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन आपको अगर कुछ करना है, यदि आपको टर्नर का कोई एग्ज़ाम पास करना है तो आपके ये बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, जैसे स्पिंडल की चाल को घटाने व बढ़ाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्पिंडल की चाल को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कौन पुल्ली। ठीक है, फिर आप देख लीजिए, बैक गियर में कौन कौन से गियर होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बुल गियर। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, आधुनिक मशीनों में स्पिंडल को अलग अलग गतियों में चलाने के लिए कौन सा साधन लगा होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है गियर यंत्रावली। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, गरारी चलित हेड स्टॉक का क्या लाभ होता है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है इन मशीनों से दुर्घटना का डर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए, टम्बलर गियर किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर आपका है खराद का। जो टम्बलर गियर है वो खराद का भाग है। उसके बाद देख लीजिए, किस हेड स्टॉक में फिसलन नहीं होती और समान चाल होती है? ये आप देख लीजिए, आपका ऑल गियर्स हेड स्टॉक। ठीक है, अगला देख लीजिए, यदि टूल अधिक बाहर हैं तो इसका राइट आंसर है जॉब पर चैटरिंग आएगी। ठीक है, अगला देख लीजिए, हेड स्टॉक मशीन पर किस तरफ फिट होता है? जो हेड स्टॉक होता है वो मशीन पर किस तरफ फिट होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हेड स्टॉक वो आपका है तो बाईं तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, यदि टूल अच्छी धातु का नहीं है तो निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो जाब ठीक से नहीं बनेगा। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, कटिंग टूल की
धातु ठंडी व गर्म अवस्था में कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है हार्ड तथा टफ। ठीक है, अगला देख लीजिए, ठंडी हार्डनेस से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर है धातु टूल की धातु साधारण ताप पर कितनी हार्ड है। ठीक है, तो अगला आप देख लीजिए, धातु ठंडी अवस्था में अधिक हार्ड हो तो टूल बनाने के लिए क्या उत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है, तो मतलब धातु अगर कठोर है तो क्या उत्तम मानी जाती है वो, तो ये नहीं, यानी कि इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो यदि टूल लाल होने पर अपनी कठोरता खो देता है तो उसे कैसा माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तम नहीं माना जाता। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, हार्डनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है रेड हार्डनेस। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, यदि टूल उत्तम मटेरियल का ना हो तो जॉब कैसी बनती है। तो ये आपका रिपीट हो गया दोबारा, यानी जॉब ठीक से नहीं बनती है। ठीक है, तो कटिंग टूल में अगला है, कटिंग टूल में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, ये आप अगर देख लीजिए, तो इसका आपका राइट आंसर है धातु को जल्दी व अच्छी काटने का। ठीक है, ये गुण होने चाहिए। टूल को चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपका अगला क्वेश्चन है। तो टूल को चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपका हो गया क्षमता व प्रकार का। ठीक है, अगला देख लीजिए, सिंगल पॉइंट टूल का प्रयोग किन मशीनों में करते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है आपका जो मशीनें हैं, जैसे आपका लेथ मशीन हो गया, प्लेनर मशीन हो गया, शेपर मशीन हो गया, तो ये सभी मशीनों में करते हैं। ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर है, तो इसमें आप देख लीजिए, राइट आंसर आपका हो गया रीमर हो गया, चेजर हो गया, ड्रिल हो गया, ये सभी में किया जाता है। ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग। अब क्या है, हाई कार्बन स्टील क्या बनाने के काम आता है। ठीक है, तो इसका आपको जो राइट आंसर है साधारण कटिंग टूल बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ थे, यानी कि आपके टर्नर से संबंधित, जो टर्नर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगा। यदि इस वीडियो पे अच्छा खासा आप लोगों ने सहयोग दिया तो मैं अन्य वीडियो आपके लिए बना के जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।